आपको पता है कि अबू धाबी स्पेशल ओलंपिक में पाकिस्तानी नौजवानों ने कमाल कर दिया भाई, अपनी जहानत और महारत को पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। 18 सोने के मेडल्स, गोल्ड मेडल्स के साथ 65 ऑलमोस्ट मेडल्स हमने हासिल किए हैं और सारे लगता है हम ही ने ले और दर्जनों ममालिक से कितने कई सौ सैकड़ों बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और आज भी हमारे पास जबरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, कैन आई प्लीज मेक द इंट्रोडक्शंस इफ यू अलाउ मी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा ही मजा आता है इन बच्चों से बात करके। माहम जहरा इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी और माहम ने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल लिया जी, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो अबू धाबी ओलंपिक में मिला था। माहम दिखाना, ये गोल्ड भी है, फिर और भी मेडल्स पहने हुए हैं, मतलब कि एक दो से तो हमारा दिल नहीं भरता ना, तो सारे मेडल्स हमारे पास ही हैं। माहम ज़हरा की मदर फरा एहसान भी आई हुई हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। साथ ही बैठी हैं सबरीना तौहीद, और सबरीना चेक दिस आउट, फुटबॉल कैप्टन हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ऊपर करना। सबरीना नाइस, ये पहना हुआ है बड़ा भारी सा है बच्चों के लिए, तो मैं कहती हूँ सबको लीड कर रही होती हैं ऑन द ग्राउंड, सो शी इज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। और सबरीना के वालिद साहब तौहीदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इट इज ग्रेट टू हैव यू ओवर सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। आपकी भी मिसेस फरा एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम कहाँ से शुरू करें? माहम से शुरू करते हैं जरा। ऑब्वियसली ऑन माय राइट माहम बैठी हुई हैं, तो माहम साइकिलिंग, और ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप हमेशा से साइकिलिंग नहीं करती थी, मतलब जिनको गोल्ड मिलता है ना वो बचपन से कर रहे होते हैं, तो लगता है आपने कुछ महीने पहले शुरू किया था, कैसे? बचपन से थोड़ा सा स्टार्ट किया था। अच्छा, बचपन से ही किया था। ओके, साइकिलिंग का शौक है। 2 पहियों वाली साइकिल है? यस, पहले तो 4 पहियों पे चलाई नहीं होगी, सही से बताना, वो 2 एक्स्ट्रा पहिए साथ में लगे होते हैं ना, याद है? मैंने 4 व्हील्स पे स्टार्ट की थी, मैंने, मेरी बहन ने और भाई ने, हम तीनों ने जो है वो बचपन से जो है वो एक साथ स्टार्ट। ऑलराइट। अच्छा, तो फिर जब जाते हैं ऐसे कंपटीशन में, अबू धाबी आप गई हैं, इतने मुल्कों से और लोग आए थे, तो कोई खौफ, कोई डर? थोड़ा सा खौफ, बाकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो। और मामा भी साथ थी ना, तो फिर खुद ही सेट तो होना ज़रूरी था। तो आप चंद उन पेरेंट्स में से थी जो साथ गए थे अबू धाबी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सब बच्चों की टेक केयर भी ऑटोमेटिकली, ऑल्दो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन एहसास हो जाता है ना भाई बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस ऐसा था, बस ऐसा लग रहा था मैं सबकी अम्मी हूँ। हाँ। सारे बच्चे आते थे, हक करते थे, प्यार करते थे, और सबकी देखभाल करना, सबको देखना, अच्छा, जब ये सारी फ्लीट जा रही थी, इतना था कि इतने मेडल्स ये लेके आएंगे वापस? मुझे तो यकीन था। अच्छा, आपको था यकीन था? हाँ, आप तो इनकी वो प्रैक्टिस और इनकी मेहनत वगैरह से आप वाकिफ होंगे, साथ साथ थे ना इन बच्चों के, तो मुझे यकीन था कि मेडल्स तो आने, और माहम का भी यकीन था, लेकिन पहले दिन पहला मेडल माहम जीत लेंगी, ये मेरे लिए, और वो भी गोल्ड, वो भी गोल्ड मतलब अब जरा कैप्टन साहिबा पे आ जाते हैं हम। हाँ जी सबरीना, तो फुटबॉल मतलब क्या बहुत से भाई हैं इसलिए आप घर में फुटबॉल खेलती थी या वैसे ही शौक था? मैं स्कूल खेलती, स्कूल में खेलती थी। कब से खेल रही हैं फुटबॉल? सर के साथ खेलती हैं। कितने बहुत अरसे से खेल रही हैं? तो फुटबॉल में तो चोटें बड़ी लगती हैं। बड़ा है। फुटबॉल में चोट लगी है कभी? कोई नहीं। कभी कोई गिरी हो, कोई खून निकल आया हो, थोड़ा सा पे चोट, टांग पे चोट लग जाती है, गिर जाते हैं आप? नहीं। तो ये हम टाइप अपनी टाइप बातें कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं भाई, मेडल्स इन्होंने पहने हुए हैं, इनको क्या होना है। लेकिन घंटे की प्रैक्टिस करती हैं सबरीना? स्कूल के करती है जैसे। ज़बरदस्त। अब सबरीना के अब्बा से पूछते हैं भाई, एक तो सर हैट्स ऑफ टू यू कि आपने सबरीना को मौक़े फराहम किए कि वो आज यहाँ पे बैठी हैं, पूरा कौम यकीनन इन पे फ़ख्र कर रही है और आपको भी फ़ख्र होना चाहिए अपनी बेटी पे। कितना आसान या कितना मुश्किल था इनके साथ ये सफ़र और फिर यहाँ तक इन्हें पहुँचाना? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी वही बच्ची है जो हम एक साइड पे इसको कंसिडर कर रहे थे पहले, और आज उसी बच्ची की वजह से मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के स्टूडियो में बैठा हूँ लाइव टेलीकास्ट में, तो ये मुझे इस पे बहुत फ़ख्र है। और मेरे बाकी पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि इन बच्चों में बहुत सलाहियतें मौजूद है, हर कोई इसको स्पेशल समझ के एक साइड पे कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। इन पे ज़्यादा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनमें सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन बेचारों को किसी डिफिशेंसी की वजह से ये एक्सपोज नहीं कर पा रहे। तो किसी में फिज़िकल डिफिशेंसी होती है, किसी में मेंटली डिफिशेंसी होती है, तो इन पे थोड़ा तवज्जो दिया जाए तो मेरे ख्याल में इनमें बहुत सलाहियतें हैं और ये जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी ये मेरी वो बच्ची है जो यकीन करे मेरे बाकी बच्चे इनको जो है ना किसी चीज़ में कंसिडर नहीं कर रहे थे। अभी पिछले दिनों मेरे एक और बच्ची इनकी बहन कह रही है
कि बाजी, इसको बाजी कहते हैं, बाजी तो कहाँ पहुँच गई है, जब वो टीवी पे देख रही थी और हम इधर ही, यानी अपने घर में भी ये बच्चे रोल मॉडल बन गए। जी जी बिल्कुल। तो मुझे भी बहुत फख्र है कि ये मेरी वो बच्ची है जिसकी वजह से हमें भी पहचान मिले। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने सर बात की है, बल्कि के अब्बा के तौर पे जानते हैं कि भाई ये सबरीना के अब्बू हैं। हाँ, आइडेंटिटी आपकी जो है ना वो इस तरह हो गई है, उसकी वजह से हमारी पहचान हो गई है। और ये इन बच्चों से मिलके पिछले कुछ दिनों से हमारी मुलाकात भी हो रही है। मतलब एक होता है कि बेस्ट होना चाहिए और हर दफा दबाव होता है कि पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आए तो देन यू हैव डन एनीथिंग। हर बच्चे की एक स्पेशल सलाहियत होती है, हर बच्चा अपने लिए कोई प्लान एक उसका होता है कि वो किधर से, इट डजंट हैव टू बी स्टडीज, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी आर्ट्स, इट कुड बी स्पोर्ट्स। मतलब ये सामने बच्चियां बैठी हुई हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, तो लिहाजा एक उस फ्रेम में ना डालें। तो सारे बच्चे स्पेशल होते हैं, ये जो ज्यादा स्पेशल बच्चे होते हैं ना, इनका टैलेंट तलाश करना जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, टीचर्स देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैम, कितना मुश्किल या आसान होता है ये गेज करना या जज करना कि हाँ इस बच्चे को मैं इधर डालूंगा तो शी और ही विल प्रोग्रेस। आपको पता लग गया था कि हाँ साइकिलिंग में से कोशिश कराऊं या 2-3 स्पोर्ट्स ट्राई किए थे या स्पोर्ट्स में कोशिश कराऊं? जी जी, फुटबॉल में पहले माहम को लिया गया था लेकिन इसका स्टैमिना नहीं था फुटबॉल के लिए। फिर साइकिलिंग के लिए ट्रायल्स हुए। इसकी कोच जहरा का जिक्र करना नहीं भूल सकती मैं, जिसने बहुत मेहनत की इसके साथ, बहुत ज़्यादा। फिर माहम ने माशाल्लाह शुरू से माहम के अंदर एक जज्बा था, पहले दिन से कह रही थी मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने शायद वो कोई वक्त कबूलियत का था, मेहनत तो थी इसकी, लेकिन बस गोल्ड मेडल आ गया। और मैं माहम की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। देखिए बेशक, बिल्कुल भाई, आप दोनों ज़हरा की मदर ने, मेरा नाम कोई पीछे चला गया, माहम ज़हरा की अम्मा हूँ मैं। जल्दी से दोनों से सवाल मैं कर रही हूँ। पहले माहम, अब ये गोल्ड तो हो गया, अब गोल्ड के आगे डायमंड मेडल तो अभी तक बना नहीं है, तो करना क्या है स्पोर्ट्स में? अभी तो स्पोर्ट्स कंटिन्यू करने का सोचा नहीं है मैंने, लेकिन अभी देखती हूँ। लेकिन छोड़ना नहीं, मतलब कंटेंट है ना भाई, बेस्ट तो हमने ले लिया, शुरू हुई है जर्नी, शुरू हुई है अभी तो जर्नी शुरू हुई है भाई। अभी तो देखा, एक्सपोजर मिला है कि फिर जब होता है फिर दुनिया। लेकिन माशाल्लाह आप कुछ भी कर सकती हो। जिसने किसी और मुल्क जाके गोल्ड जीत लिया ना, कितने बच्चों को हरा के, आप माशाल्लाह कुछ भी कर सकती हो। सबरीना, फुटबॉल? जी, बस फुटबॉल ही कब खेलनी है? मेरे शक्ल में आप बुलाई नहीं। ओह अच्छा, और भी बड़े नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह इसकी साइकिलिंग का जो है ना जबरदस्त। तो भाई मैंने भी आपसे फुटबॉल की ट्रेनिंग लेनी है, खेल सिखाओगे मुझे? जबरदस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना और माहम एंड देयर पेरेंट्स। बस लास्ट में मैडम मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मेरे अपने इदारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ना इनको बहुत मुझे सपोर्ट किया इसके बारे में। और इनके जो है ना स्कूल, स्पेशल स्कूल, PSN स्कूल, PFBS फैसल के टीचर्स और स्पेशल ओलंपिक के मैडम रौनक लखानी की जो है ना जो गाइडेंस है और जो लीडरशिप है, ट्रेमेंडस वर्क दे आर डूइंग नाउ। बहुत अच्छा किया कि आपने जिक्र भी स्पेशल ओलंपिक्स के इन्होंने इतने हमारे स्पेशल बच्चे जो बहुत मुश्किल काम है, इतने क्या जबरदस्त जी एहसास है कि इतने ज्यादा लोग जब साथ मिलते हैं एंड दे आर थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, इन बच्चों को हमने आगे लेके जाना है, तो क्या अजीम किस्म के, हर कोई इस तरह नहीं सोचता, लेकिन पॉलिश करने वाला होना तो फिर हीरे निकल ही आते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि इन बच्चों को प्लीज एक्नॉलेज करें, किसी लेवल पे इनको एक्नॉलेज करें। बस हमारी भी यही रिक्वेस्ट है और हम आपसे इनका हौसला बढ़ता है। हम जो है ना, जी बिल्कुल, हमारा भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है रोज ही बुला रहे हैं बच्चों को और करते रहेंगे जब तक इनको सरकारी सतह पे इनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। हम तो इनको दावत देते रहेंगे और हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात कर ली है, इंशाल्लाह हो जाएगा।